के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। आरएसपुरा के रतिया गांव में पानी की मोटर और उसकी तार को चुराने की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि आए दिन यहां पर चोरी की वारदातें होती रहती हैं, लेकिन पुलिस विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि कई बार हम अपनी समस्याओं को लेकर पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन उक्त विभाग कुछ नहीं कर रहा है, जिससे यहां पर ऐसी हरकतों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए संबंधित विभाग को आड़े हाथों लेने और समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई। पुलिस स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन चोर बाजारी चोर बाजारी नाम मेरा जीत रहा है सर, रत्ती रहने वाला मैं सर। मेरी गां चोरी हुई, थाने गया पुछया, हालांकि बंदे कुछ आके भाई गड्डी है सारा कुछ ही है जी, गड्डी का सारा होली है जी। पुलिस वाले बाइक कहते नहीं जी क्या पता नहीं, आपे पिछले गुजरे मारे टक्कर तस्सरबाजी आपे भी चला दी। मोटरा खुली तारा खुली, बड़ा कुछ चोरी होंगे, स्कूटी भी चोरी होंगे। कि चीज की कमी है इतने छड़दी कख नहीं। पुलिस की कहती है कार्रवाई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, माड़े बंदे तो मानती पुलिस। तो पुलिस सिट्टे पे दसो बंदा केड़ा ना लीए, दसो इन्हें 5-10 हज़ार शामी ली छड़ी उड़ते हैं, बाकी साढ़े घर शामी टोक लिए कोई जवाब दे नहीं। अस रतियां रहने जी। मेरा नाम मदन लाल शर्मा, साबका सरपंच है। सारे साथी रतियां दे ते प्रॉब्लम ये आ रही है 5-10 दिन तो कि साढ़े जी मोटर समरसीबल लोकें लाई दियां या दूइयां लाई दियां मोटर खंबे तो लिया तो मोटर तक तार कट्टने वाला एक ऐसा ग्रोह आई है कि वो ग्रोह मतलब इतना ये तार कट्ठी ले जाता, मोटर भी ले जाते बिच चुकी है। शमशान घाट के अंदर जेडे सुच लाए दा वो भी ले चुकी है। तो उन्हें मतलब है वो किया कि जेडे तारा मतलब लेंदे ओदा पता नहीं लगता कि ग्रोह ऐसा है। हूँ सानू ये खतरा हो गया है कि अस अगर सुते दे चाहे घर तो सर्विस लाइना जड़ियाँ भी ले जानिया इन्हें, ना तो इतने पुलिस की गश्त है तो ना कोई सुनवाई का ना प्रबंध है साड़ा। क्या चाहते सर? अस ये चाहते हैं कि इन्हें लोगों पर नकेल कसी है। देखो 20-22 मोटरें की तारा लीए, 1-2 मोटर खोलिए लीए, पुछने का कोई है नहीं। अस मतलब हम जमीन का काम करके तो दिन रात घर सौ गए या इतना राखी कि मोटर तक बंदा भाली उड़ गए। साड़ी तो सुनवाई नहीं है कोई भी होती, कोई गश्त करनी चाहिए। कोई चोर पड़े, चोरें जो ग्रोह एक्टिव होता है वो करना चाहिए। चिट्टा इन्ना बेशुमार बिका है, कोई सुनवाई नहीं है। शराब घर घर इतने बिका, देसी बिका है, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस आती तो बंदा दसो कि बंदा है, अस मतलब चलते बंदे के ना करिए, एक बंदा दुश्मनी पाया आइए शामी मारी अगर बंदे पुलिस करना पुलिस ही पता सारा। 370 टूटने को फायदा होया, 370 का पहले फायदा तो हूँ तो फायदा होया, बाकी डिवेलपमेंट में सब कुछ होया। लेकिन जी मतलब ये अनारकी पई ना ये मतलब सारा नुकसान हो रहा है। बाकी यार डिवेलपमेंट हुई है, सब कुछ ही है। हाँ ये एक गल जरूर कहना चाहना डिवेलपमेंट कि इन्हें स्कीम बनाई कि हर घर जल हर घर नल, लेकिन नल का लाना नुकसान ये लोग कि सारिया गलियां पुट्टियां टुरिए तो उन्हें मतलब गलियां कोई रिपेयर नहीं की, कुछ नहीं पे, कुछ इटा पे दी तो पानी चला, कोई कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर जहांगीर मोहल्ला सीमेंट कदल नूरबाग के निवासी जल निकासी की समस्या से परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल निकासी की समस्या का समाधान करने की अपील की। नाव रफीक वन नूरबाग जहांगीर मोहल्ला कोच आब खसान रूद पेन आब कोच आमुत अस कोर लट गवर्नमेंटस अपील अस कर तो सबीलियत अस गोस ट्रच ये गोस ड्रेन ये आदान कहें टल ठेकदारन 15 मसम तुम तो थक अति कहें ये कोचस मज ना वसान तो ना करान। मुश्किल बेमार अगर सह पे तुलन नखस के अगर वो खुदा दी नजात कह मारे असा मुश्किल शुर फटान ये आबस मज मुश्किल अस ग ड्रेन ड्रेन ये आब नीर सारे इत पे आब हर कुन कोचस नीरान तिथे पे ग बस ये सन अपील गवर्नमेंटस। नूरबाग जहांगीर मोहल्ला नाव क्या मसला अत कोचस आब खसान अनिक ओतर टल 15 मर रमजान तुम इथे पे माल वाल थोमुत त्रित तो थोक पेंडिंग सोरे मुश्किल कठन तम पे लाग बुट लागन ये प्रॉब्लम खतरनाक नीरन ये गस ड्रेनिक कहें पे योर
वारिया मुश्किलात ड्रेन नेर मुश्किलात ट्रेन सख्ती आबच सख्ती आबच दुहे आब बल बे बना अचुन नेर कोर मल यह पोश लोश गसान गंद खुदा सदर ये नाव हेवान कह तम अती तम टूर पे थो सह नावे अदे मंगस वारिया सख्ती मन छान इंसान पे हुपर यप नान तीज सख्ती आब आसान हुत तान बरस तान कहें बनो पकुन कुरान कसम यह गो ठीक ड्रेनेज नबर यह आब ड्रेन नबर कुन आब। वहीं किश्तवाड़ के पुतीबाग क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक विद्यालय वाडू पुतीनाग के नाम से है, जिसमें 3 शिक्षकों का स्टाफ है और उन तीनों में से एक आरईटी शिक्षक अशोक कुमार को केशवान में अटैच कर दिया गया है और बाकी शिक्षक बारी बारी से अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उस विद्यालय का जब दौरा किया और बताया कि स्कूल की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता दीपक कुमार की ये विशेष रिपोर्ट। मैं इस वक्त किश्तवाड़ के पोतीनाग एरिया के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पिछले कई दिनों से लगातार इस एरिया के लोग बार बार डिमांड करते आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, खासतौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि वो यहाँ जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वाडू पुतीनाग है, यहाँ पे जो बच्चे जेर तालीम है, इन बच्चों को यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए जिंदगी और मौत के बीच में लड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से क्रैक हो चुकी है। यहाँ पे कई सालों से लगातार यहाँ के टीचरों ने भी बार बार अपील की है, बार बार अपने डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया है कि ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से क्रैक इनके खस्ता हालात में है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस से बोलना पड़ रहा है कि इस तरफ ना ही एडमिनिस्ट्रेशन कोई ध्यान दे रहा है और खासतौर पे ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट इस तरफ कोई ध्यान दे रहा है। साथ में अगर हम बात करें इस स्कूल की, यहाँ पे टोटल 3 टीचर तैनात हैं, जिनमें आज एक ही टीचर यहाँ पे प्रेजेंट पाया गया, बालकृष्ण जी, जो कि यहाँ पे हमें आज यहाँ पे प्रेजेंट पाया गया। जिनमें 2 टीचर और हैं, एक कृष्ण लाल जी, उनका जो हमें यहाँ पे बताया गया कि उनका बच्चा बीमार है, जिसके चलते उन्होंने कैजुअल लीव अप्लाई की है ZEO ऑफिस किश्तवाड़ के अंदर और वो यहाँ से लीव पे हैं। इसके साथ हम बात करें तीसरा एक और टीचर है अशोक कुमार, जो कि पिछले 2 साल से केशवान नगरी स्कूल में अटैचमेंट करके बैठा हुआ है, जिसके चलते यहाँ के बच्चों का जो मुस्तकबिल है, यहाँ के बच्चों की जो पढ़ाई है उस पे असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही टीचर मौजूद है और यही एक टीचर यहाँ के बच्चों को तालीम दे रहा है और यही टीचर पूरे स्टाफ के जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कागज दफ्तर के होते हैं, उनको भी यही यहाँ पे मिड डे मील का चार्ज भी इसी के पास है, बाकी तमाम चार्ज भी इसी के पास है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हमने विकास पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लाया है, करप्शन फ्री कर दिया है, या फिर सारी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन तमाम स्कीमों को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन अगर हम किश्तवाड़ के इन दूर दराज फारफ्लंग एरियाज के अंदर की बात करें, क्योंकि ये जो एरिया है ये पहाड़ी पे गांव है और पूरी तरह से गुजर तबका के लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे गरीब अवाम के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सर, मेरा नाम आसिफ अली, पुतीनाग वाडू स्कूल। तो जनाब का ये है कि प्रॉब्लम यहाँ प्राइमरी स्कूल वाडू PS वाडू पुतीनाग में 2004 में खोला गया था, जिसमें कि टीचरों की वजह से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और ना पढ़ाई है ना तालीम, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन टीचर यहाँ 2-3 थे, लेकिन एक टीचर को यहाँ से अटैच कर दिया है कहीं केशवान में, और वहाँ क्या नाम है, यहाँ एक ही टीचर है, दूसरा टीचर को प्रॉब्लम होती है। और एक हेडमास्टर जो है यहाँ, उसको दफ्तरी काम भी है, मिड डे मील है, हर कागजी कार्रवाई है, लेकिन वो एक बच्चों को क्या पढ़ाएगा, मास्टर बच्चों को क्या पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मास्टर नहीं है, बच्चे हमारे बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं और कोई तालीम की यहाँ कुछ नहीं हो रही है। और जब गवर्नमेंट ने यहाँ टीचर तैनात किए गए हैं और यहाँ टीचर नहीं है, एक टीचर आता है, एक कभी दूसरा आता है, और यहाँ एरिया भी बहुत पहाड़ी है, यहाँ बिल्कुल दूर दराज है और यहाँ मतलब बच्चों को कुछ नहीं, यहाँ तालीम का कुछ सहूलियात नहीं है। ठीक सर। टीचर जो हमारा अशोक कुमार जी है वो यहाँ से अटैच किया है केशवान में। हमारी रिक्वेस्ट है
डीसी साहब किश्तवाड़ से और सीओ साहब किश्तवाड़ ZDO साहब से कि उसको वापस किया जाए अपनी पोस्ट पे और यहाँ बच्चों को पढ़ाए। और यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है टीचर की वजह से। केशवानी। सर, मेरा नाम हमीद है और मैं वाडू पूतनाग में रहने वाला हूँ और मैंने यहीं इसी स्कूल में तालीम हासिल की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे टीचर थे अशोक सर, उनको केशवान में अटैच किया गया है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अशोक सर को पूरी तौर पर यहाँ इस स्कूल में लाया जाए और ताकि हमारे बच्चों की जो है तालीम हासिल कर सके वो, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत जो है वो तालीम हासिल करने में जो है मुश्किलात होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही टीचर है जो बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं और हमें यहाँ पे टीचरों की बहुत ज़रूरत है। और हमारे बच्चों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, एक टीचर से काम नहीं चलता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से, सीओ साहब से कि अशोक सर को यहाँ पर लाया जाए वाडू पूतनाग स्कूल में, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम हासिल कर सकें। जिसके चलते यहाँ के बच्चों की जो पढ़ाई है वो दिन ब दिन यहाँ के बच्चे अपनी तालीम से हाथ खो बैठ रहे हैं। और अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से कहीं न कहीं बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो डार्क में जा रहा है। यहाँ के बच्चों को अच्छी पढ़ाई न मिलने की वजह से यहाँ के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर यहाँ पे टीचरों को तैनात किया भी गया है, वो अपनी मनमानियां अरूज पर रख के अपनी अटैचमेंट असर रसूख के जरिए वो अपनी अटैचमेंट करके अपने नजदीकी एरिया में बैठते हैं। लेकिन जहाँ पे सरकार ने उन्हें यहाँ पे तैनात किया गया था यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए, लेकिन वो यहाँ के बच्चों के बजाय अपनी खाली तनख्वाह पे नजर रखे हैं। कभी अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं खाली, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि टीचर साहिबान का एक नया ट्रेंड निकला है कि जब उनका मन चाहे वो छुट्टी पे जाते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई अपने हेडमास्टर को करते हैं और अप्रूवल भी कहीं न कहीं हेडमास्टर उन्हें अप्रूव भी करता है। लेकिन ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की मनमानियां, इस तरह की मनमर्जियां, इस तरह की खिलाफवर्जियां किश्तवाड़ के एजुकेशन सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है। जहां पहले ZDO ऑफिस के अंदर जाना पड़ता था, अब कहीं न कहीं टीचर साहिबान अपनी छुट्टी अप्लाई यानी कि लीव अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अपने हेडमास्टर से मेल मिलाप के यानी कि असर रसूख के साथ टर्न बाय टर्न, यानी कि एक दिन अगर एक टीचर जाता है, दूसरे दिन दूसरा टीचर, तीसरे दिन तीसरा टीचर, आपस में इन्होंने महीने का पूरा सेटलमेंट करके रखा हुआ है कि कितने दिन कौन सा टीचर वहां पे ऑन ड्यूटी जाएगा। कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नजर अगर इस तरह पड़ेगी तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल की शक्ल में जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिला है। और इसको लेकर आज हमारी बात डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू अशोक शर्मा जी से भी हुई और अशोक शर्मा जी के नोटिस में भी हमने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वाडू पूतनाग के बारे में हमने तमाम तफसील उनकी नोटिस में लाए और उनकी तरफ से हमें आश्वासन भी मिला है कि हम इस पे फौरी तौर पे एक्शन करके जो अटैच्ड टीचर है यहाँ से जो केशवान के अंदर है या फिर जो टीचर एब्सेंट है कृष्णलाल, उसके खिलाफ भी हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। न सिर्फ बात यहीं पे, हमारी बात चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ के साथ भी हुई, ZDO किश्तवाड़ के साथ भी हुई। उनकी तरफ से भी हमें आश्वासन मिला है कि हम इस पे सख्ती से कार्रवाई करके यहाँ के गरीब अवाम के बच्चों को इंसाफ दिलाने का पूरा काम इस तरह नेक्स्ट कहीं पे भी किसी भी स्कूल में इस तरह की खिलाफ वर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से भी हमें आश्वासन मिला है कि जितने भी इस तरह के जो टीचर हैं उनकी रिपोर्ट चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ से भी ली जाएगी। इसके साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो बिल्डिंग की खस्ता हालात है, खस्ता हालात भी यहाँ पे जितनी भी हम बात करें पिछले कुछ सालों में भूकंप आए हैं तो उसके चलते बिल्डिंग भी पूरी तरह से क्रैक के हालात में है। तो लिहाजा हमारी अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवान यादव साहब के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कि वो इस मसले को देखें। यहाँ पे अगर इस तरह की बिल्डिंग की खस्ता हालत है इसको भी रिपेयरमेंट कराई जाए और यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर का जो निजाम धर्म बारा में जो टीचर अपने रसूख से अटैच हैं उन्हें फौरी तौर पे यहाँ पे एक्चुअल पोस्टिंग पे भेजा जाए जिससे यहाँ के बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। वहीं दूसरी ओर इंदिरा नगर स्थित बलोल नाला ब्लॉक सतवारी में एक तरफ से क्रेट कार्य की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि बारिश के दिनों में सारा पानी का बहाव रिहायशी इलाकों की तरफ आ जाता है जिससे उनके खेतों और छोटे छोटे उद्यमियों को काफी क्षति पहुंचती है। उन्होंने कहा कि कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवाया गया लेकिन विभाग ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग और प्रशासन से अपील करते हुए यहाँ की स्थिति को सुधारने की गुहार लगाई और कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले
दिनों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ਇਹ ਬਲੋਲ ਨਾਲਾ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨੀਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਤਬਕਾ ਹੈ, 2-2, 3-3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਾਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੰਗਰ ਬੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡੇਅਰੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2-2, 4-4 ਗਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਇਸ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਈ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ AW ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿन उन्होंने कोई गौर नहीं की। अपील किया कि बार-बार कहने के बावजूद नहीं, और इस करके ਅਸੀਂ लास्ट टाइम इन्होंने काम बंद करा सी। इस बार अगर इन्होंने एक भी पत्थर पारले पासे लगाने की कोशिश की थी तो टोटली असी उस पासे बिल्कुल काम नहीं करने देंगे जब तक दूसरी साइड साड़ी साइड दोनों पासे हमेशा जो प्रोडक्शन पाल बनती है फ्लड की दोनों पासे बनती है, बहुत साइड बनती है, लेकिन वन साइडेड काम हो रहा है तो बड़ा दुख नाल कहना पाया कि अगली बार अगर काम उन्होंने किया असी बिल्कुल परली साइड काम नहीं करने देंगे। सर जी जिस दिन तो पहले काम करते थे असी गए ही ठेकेदार ने कहा कि ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੇ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਰਫ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੀਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਰਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। प्रॉब्लम की आती है फ्लड सारा इस तरफ आ जाता है, परले साइड से उन्होंने अपनी सेफ्टी पूरी कर ली है, इधर जिधर पब्लिक रहती पई है लोगों का नुकसान, घरों च पानी आ जाता है तो इस वजह से उन्होंने काम ही नहीं किया। आरएसपुरा के चक मोहम्मद जहार से सिंबल तक की 10 किलोमीटर से अधिक की सड़क की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि काम के नाम पर विभाग केवल खानापूर्ति करता है और सही से काम नहीं होने की वजह से सड़कें बार बार खराब और खस्ता हो जाती हैं, जिन पर बच्चों और बुजुर्गों का चलना बेहद मुश्किल हो जाता है और इन सड़कों की वजह से यहाँ पर कई बार सड़क हादसे भी हो जाते हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से इस ओर ध्यान देने और इन्हें दुरुस्त करने की गुहार लगाई। रोड जाके सिंबल मोड़ तो आके ना ਚੱਕ ਸੀਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਸੀਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਬੱਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆਦਮੀ ਬੁੱਢੇ ਫੇਰੇ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ 13 ਡੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਮੋੜ ਹੈਡ ਤੋਂ ਚੱਕ ਮਹਿਮਦ ਯਾਰ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੋਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਖਾਈਆਂ, ਰੋਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਈਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਖੱਡੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਡ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਪੁਲੀ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਮੋੜ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀਰ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਣੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੋ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ? बड़े बड़े मिनिस्टर ऊपर बैठे रहे ना, की करते पे ना। ठीक है, लोग पा के जानते ना। वहीं पुंछ के किला बाजार के लोग पैसेंजर शेड से बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि यहां पर यात्रियों के लिए शेड बनाया गया था,
परंतु लोगों ने यहाँ पर अपने मवेशियों को बांधना शुरू कर दिया है और बताया कि कई बार इसका रखरखाव स्थानीय लोगों ने अपनी जेब से चंदा इकट्ठा करके भी किया है। और तो और यहाँ पर बनाए गए वॉशरूम में भी साफ सफाई तक नहीं है और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मौके पर डीसी पुंछ और प्रशासन से अपील करते हुए स्थानीय लोगों ने इस पर ध्यान देने की मांग की। मेरा ये पेशा है, ये ग्रामी है यहाँ पे। हम सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे काल पे यहाँ पे आए हो। ये जो शेड बना हुआ है ये पैसेंजर का शेड बना हुआ है, पैसेंजर के लिए बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये भेड़ बकरियों वाले आके बकरियाँ बांध देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कोई पैसेंजर बैठ नहीं सकता। और पहले भी हमने एक बार सब ड्राइवरों ने कलेक्शन की, 50-50 रुपये हमने 10-10, 20-20 रुपये डाल के ये शेड हमने खुद साफ़ करवाया है। तो हमारी डीसी साहब से यही अपील है कि इसको हफ्ते के हफ्ते इसको साफ़ किया जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। यहाँ पे पुलिस वाले भी बैठते हैं, यहाँ के CRPF वाले भी बैठते हैं। और ये जो यहाँ पे इन्होंने ये लोग रखे हुए हैं जो मेडिकल शिफ्ट किया जाए। और ये जो पैसेंजर शेड है ये सिर्फ लोगों के लिए रखा जाए। हमारी आपसे यही अपील है, डीसी साहब से यही अपील है कि इस शेड को साफ़ किया जाए। और यहाँ पे म्यूनसिपलिटी का एक बंदा लगाया जाए जो हफ्ते के हफ्ते इस शेड को साफ करें, ताकि हमें जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है ये अपना कर सके। क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग जो है, आंटियाँ, वो लेडीज़ भी यहाँ पे बैठती हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ड्राइवर लोग बैठते हैं, पुलिस वाले लोग बैठते हैं यहाँ पे। ये पैसेंजर शेड है, सुबह स्कूल के बच्चे यहाँ पे आके बैठते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दिनों में ये भेड़ बकरियों वाले आते हैं और यहाँ पे अंदर आके डाल के चले कि भेड़ बकरियों के लिए अलग शेड बना हुआ है, ये वहाँ पे नहीं रख रहे, यहाँ पे आके बांध रहे हैं। और हमारी यही अपील है सबकी कि इसको साफ रखा जाए। और म्यूनसिपलिटी से हमारी ये अपील है कि उनको चाहिए कि उनका एक वर्कर एक हफ्ते के हफ्ते इसको आगे साफ करें, ताकि हम लोग यहाँ पे गर्मी में बैठ सकें। मुश्किलात अभी आ रही है, हमारी बाथरूम की आ रही है। बाथरूम वो जो है एक हफ्ता एक महीना कोई साफ नहीं कर रहा है उनको। और उसके बाद इस शेड के अंदर हमारी यही मांग है कि इस शेड के अंदर सभी लोग आके बैठ रहे हैं जिनका कीमती सामान उनके पास होता है। हमारी यही मांग है डीसी साहब से कि यहाँ पे CCTV कैमरा लगाया जाए। उसके बाद यहाँ पे पक्की और लाइट का कनेक्शन दिया हुआ है, बट अभी तक कोई पक्का और कोई लाइट का इसका प्रबंध नहीं हुआ। हमारी डीसी साहब से ये अपील है कि यहाँ पे 2 शेड है हमारे पास, यहाँ पे कम से कम 2 पक्के लगने चाहिए, ताकि लोगों को गर्मी में मुश्किलात का सामना हो। लेडीज़ के लिए यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, लेडीज़ के लिए यहाँ पे बाथरूम नहीं है। जो बाथरूम है बहुत पुराना है, वो सब टूट गया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो है इसमें पानी भी नहीं है। और हमारी डीसी साहब से एक और अपील है कि यहाँ पे एक खड़ा है, एक चौक है, यहाँ पे गर्मियों में एक कूलर का प्रबंध किया जाए, जो हम लोगों के लिए यहाँ पे हमें पानी मिल सके। यही हमारी डीसी साहब से अपील है कि यहाँ पे कूलर का प्रबंध किया जाए, ताकि हम ठंडा पानी लोग यहाँ पे जो पी सकें। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी